भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है लश्कर-ए-तैयबा। पीओके में लश्कर फिर आतंकियों के लिए बना रहा है लॉन्च पैड, एक बार फिर से नींव रख रहा है और लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। तो बड़ी खबर है, पीओके में आतंकी ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा बना रहा है। और खबर है धीरकोट बाग डिस्ट्रिक्ट में लश्कर के ठिकानों को लेकर। लश्कर के ही डिप्टी कमांडर ने ठिकानों का कैसे दौरा किया, उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से एक और प्लानिंग का पर्दाफाश हो चुका है। और ये पीओके में आतंक के ठिकानों को लेकर लश्कर-ए-तैयबा की उस प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है, जिससे साफ है कि किस तरीके से अब आतंकी लॉन्च पैड बनाने की ये तैयारी थी। खबर धीरकोट बाग डिस्ट्रिक्ट में लश्कर के ठिकानों को लेकर भी है। पीओके में पाक की यही नई साजिश सामने आई है, जहां लश्कर के डिप्टी कमांडर ने ठिकानों का दौरा भी किया है। वही लॉन्चिंग पैड जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ध्वस्त किया था, लश्कर का लॉन्चिंग पैड और मुनीर की नई साजिश। टीवी 9 एक्सक्लूसिव आपको एक एक कर बताते हैं। पीओके में लश्कर बना रहा नया आतंकी लॉन्च पैड और मरकज की आड़ में यह आतंक का नया ठिकाना बनाया जा रहा है। लश्कर कर रहा है लॉन्च पैड और शेल्टर का निर्माण। तस्वीरें भी हैं, आतंकियों के लिए छोटे छोटे ठिकाने तैयार किए जा रहे हैं। पीओके यूनिट के डिप्टी रिजवान हनीफ के दौरे के बाद और भी इस बात की पुख्ता जानकारी मिली। नीलम वैली पहुंचकर टेरर कैंप का जायजा जहां पर लिया गया। खास बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इसे तबाह कर दिया था। ये वही लॉन्च पैड है। लश्कर के नए नए ठिकाने कहां पर तैयार किए जा रहे हैं ये भी समझ लीजिए। धीरकोट बाग पीओके, इसके अलावा खेगाला, रावलकोट, साथ ही पलंड्री, यहां पर भी तैयारी हो रही है। और शारदा नीलम वैली जहां पर जायजा भी लिया, यहां पर भी दोबारा नींव रखी जा रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर भूल गया है और इस वजह से एक बार फिर से निर्माण कर रहा है। एक और बड़ी खबर यह है, लश्कर कमांडर का यह बड़ा कबूलनामा है। भारत में मारे गए 10,000 से ज्यादा आतंकी। लश्कर कमांडर ने यह बात कबूल की है कि भारत में मारे गए हैं 10,000 से ज्यादा आतंकी। भारत में जिहाद की जान देनी पड़ेगी, लश्कर कमांडर की तरफ से कहा गया। जावेद साहब, सवाल आपसे कर लेती हूं, क्योंकि यह तो लश्कर कमांडर की तरफ से भी अब कबूल कर लिया गया है कि किस तरीके से भारत में 10,000 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रोजाना 10-12 आतंकियों को ढेर किया जाता है, हो सकता है ये उसी की कोई कड़ी हो। और वो कौन लोग थे जो बात कर रहे थे, हमें तो उसका नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा टीवी 9 को मैं बहुत केयर करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं इस चैनल पे आता हूं। पीछे जो आपने खबर दी है ना 7 दिसंबर वाली, सिंध के अंदर एहतजाज की, यकीन करें वो रॉन्ग थी। आप ये देखें कि वो एहतजाज कर रहे थे और वो खुशी मना रहे थे, उनका कल्चर डे होता है सिंधियों का, लेकिन वो रेड जोन की तरफ जाना चाह रहे थे, जिसके ऊपर उनको रोका गया। और जब रोका गया तो फिर ये मामला तय हुए। आप इसको आर्मी चीफ के साथ और बाकी मामलात के साथ जोड़ें, ये गलत है। तो वहां हो रही नारेबाजी आपने नहीं सुनी? करता हूं क्योंकि हाँ जी, वहां हो रही नारेबाजी आपने नहीं सुनी? वहां आपने नहीं सुना कि किस तरीके से मुनीर के खिलाफ यहां पर आवाज बुलंद की गई? मुनीर के साथ नारेबाजी नहीं थी। वो सिंध के उसके सिंधी कल्चर डे था। वो अपने दिन मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। संडे, फर्स्ट संडे, आप गूगल कर लीजिए, वो हर साल मनाते हैं। आपको सर आप भी गूगल कर लीजिए देखने के लिए कि सिंध में किस तरीके से आवाज बुलंद जावेद भाई, आपके मासूमियत पे वाकई दिल आ जाता है। लोग सड़क पर उतरे। भाईजान, आपको जब रोका जाएगा कि एक साइड पे आपने नहीं जाना, अगर आप समझेंगे कि मैं बड़ा ताकतवर हूं तो आप आगे यही मेरा कहना है कि पब्लिक अगर मुनीर साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और वो उर्दू में या वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं जो साफ तौर पे सुनाई दे रहा है, तब भी अगर आप कह रहे हैं कि वो खुशियां मना रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं आपकी मासूमियत पे तो दिल आ जाता है मेरा। आप गूगल करें, अभी गूगल करें कल्चर डे। आप सर हमारे पास वीडियो है, सर हमारे पास वीडियो है। वीडियो के अंदर भी यही है मेरे भाई। जब आपको रोका जाएगा तो आप यही करेंगे ना। आपको रोका गया कि आपने सीएम हाउस की तरफ, गवर्नर हाउस की तरफ नहीं जाना। सर जो तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो प्रोटेस्टर्स सड़कों पर थे, कल के दिन में आप बोलेंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा वाले तो दिवाली मना रहे हैं, तो अब हम उसमें क्या कर देंगे? मतलब कुछ कह तो सकते नहीं है। हकीकत वही है मनीष की जो हकीकत इनके सामने रख दी जाती है उसे ये ना जाने किस बिना पर रूल आउट कर देते हैं या देखकर भी समझना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि हर फ्रंट से पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है और मुश्किलें लगातार बढ़ चुकी हैं।